सावन के पवित्र माह में मैंने तंत्र की एक सीरीज प्रारंभ की है। कल उसकी प्रथम वीडियो डाल दी थी, आज दूसरी वीडियो है। आशा है ये पूरी सीरीज यदि आप में से कोई सुनेगा तो वो तंत्र के नाम पर फैले सभी भ्रमों से, मिथ्या आभासीय आवरण से मुक्त हो चुका होगा। मैं वो सब बताऊंगा जो आपको नहीं बताया जाता है। तंत्र में भय, डर आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। चलते विषय की ओर। उपवास पर हूँ तो प्रारंभ में कुछ दिन मैं सिर्फ जल लेता हूँ, जिसके कारण थोड़ी सी बाधा होती है, तो आवाज़ भी थोड़ी ऐसी लग सकती है आपको, कहीं डिस्टर्ब, कहीं शब्द भी मेरा साथ छोड़ सकते हैं। उसके लिए क्षमा करें। 2-3 दिन में सब सही हो जाता है भगवान शिव की कृपा से, फिर पूरे माह कोई समस्या नहीं होती है। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। तंत्र वह नहीं जो आपने सुना है, तंत्र वह है जो कोई कभी समझ नहीं पाता, न ही कोई समझा पाता। तंत्र को कभी पिशाच साधना, कभी काला जादू, कभी वशीकरण, कभी क्षत्रिय मोहिनी विद्या मान लिया गया, किंतु तंत्र यह नहीं है। तंत्र वह है जो अंतरिक्ष में स्थिर है पर आपके अंदर गतिशील है, जो अशरीरी होकर भी शरीर के रोम रोम में गूंजता है। तंत्र का वास्तविक स्वरूप तंत्र चेतना का विज्ञान है। ब्रह्मांडीय कंपन से तादात्म्य, शरीर को यंत्र, मंत्र को प्रवाह और आत्मा को केंद्र बनाना। तंत्र एक ऐसा उपकरण है जो साधक को शरीर की सीमाओं से ऊपर उठाकर ब्रह्मांड के मूल कंपनों से जोड़ देता है। तंत्र क्या करता है? वह आपको प्राकृतिक से परानैतिक बनाता है। वह देवता को बाहर से नहीं, आपके चक्रों में अंदर प्रतिष्ठित करता है। वह कहता है बाहर तलाश बंद करो, स्वयं को साधो। तंत्र की साधना एकांत में होती है, मौन में होती है, काली रात्रि में होती है, शव पर होती है, शमशान में होती है। पर क्यों? क्योंकि जहां जीवन का भय समाप्त होता है वहीं तंत्र प्रारंभ होता है। तंत्र का मार्ग पवित्रता नहीं, पूर्ण स्वीकार है। अहिंसा नहीं, शून्यता में विलीनता है। भाग्य नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता है। जहाँ पर भय है वहाँ पर तंत्र तांत्रिक के लिए कोई स्थान नहीं है। भय और साथ में कपट, छल, ठगी, ये तंत्र के विद्यार्थी के लिए पूर्णतया जय है। जो ऐसे कर्म करता है वो कुछ भी हो सकता है, तांत्रिक नहीं हो सकता है, ये मेरा दावा है। तंत्र कहता है मुझ में डूबो जहां मृत्यु भी आपके चरण पकड़ेगी, मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा, मृत्यु के भय से, हर भय से भी मुक्त कर दूंगा। तांत्रिक साधक कौन होता है? वह नहीं जो जपता है, वह जो जपते जपते जप के पार चला जाए। वह नहीं जो पूजा करता है, वह जो पूज्य को स्वयं में जगा ले। वह नहीं जो ईश्वर को पुकारता है, वह जो स्वयं ईश्वर को अपने मौन शून्य में प्रज्वलित कर पाए। शव साधना का रहस्य। क्या तंत्र केवल पिशाचों का खेल है? नहीं, यह तो शव से शिव बनने की प्रक्रिया है। शव पर बैठकर साधना का अर्थ है अब कुछ शेष नहीं, अब भय, संकोच, लोभ, मोह सब समाप्त। अब केवल एक मैं और ब्रह्मांड। यंत्र, मंत्र और तंत्र। मंत्र कंपन है, यंत्र ज्योमेट्री है, तंत्र वह चेतन शक्ति है जो इन दोनों को साधक से जोड़ती है। तंत्र का अर्थ समझे ब्रह्मांडीय वाईफाई, मंत्र पासवर्ड, यंत्र उपकरण और साधक हो गया उपयोगकर्ता। कुलार्णव तंत्र कहता है सिद्धम तंत्रम न भोगाय मोक्षार्थम तु विनिर्मितम। तंत्र सिद्धि और भोग के लिए नहीं, सिर्फ मुक्ति के लिए बना है। रुद्र यामल तंत्र कहता है
न मंत्रो न यंत्रम तव बाह्यम क्रियास्था यावत न चक्रे जागृतम शिवत्वम नेव सिद्धयति। जब तक चक्र जागरण नहीं होता शिवत्व नहीं मिलता। तंत्र का अद्भुत सार ये है, तंत्र एक सीढ़ी है जो शरीर से प्रारंभ होती है और चित्त को पार करते हुए ब्रह्म तक ले जाती है। तंत्र वह अग्नि है जो जलती नहीं बदल देती है। तंत्र किसी देवता को बुलाने पुकारने का प्रयास नहीं, स्वयं में देवत्व को जागृत करने का एक प्रक्रिया, एक यंत्र है। जहां सब खत्म हो जाता है सब वहीं से तांत्रिक शव की साधना का प्रारंभ करता है। शव साधना एक ऐसा शब्द जो सुनते ही समाज कुछ कंपित हो जाता है। धार्मिक लोग भागते हैं, विद्वान और पंडित लोग इसे पिशाच विद्या कहते हैं और सामान्य व्यक्ति इसे विकृति मानता है। किंतु जो तांत्रिक है वह जानता है कि शव ही सबसे बड़ा गुरु है। शव का अर्थ क्या है? शव का अर्थ केवल वह नहीं जो मरा हुआ है, यानी कि मरा हुआ शरीर ही नहीं, शव निर्जीव, निष्प्राण, अचल और शून्य भी है। तांत्रिक दृष्टि में शव प्रतीक है अहंकार के अंत का, शरीर के मोह के विघटन का, भय की अंतिम सीमा का। जब तक शव को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक शिव को प्राप्त नहीं किया जाता। शव साधना का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के भय को समाप्त करना, शरीर और आत्मा के भेद को अनुभव करना, सूक्ष्म शरीर को जागृत करना, मृत शरीर को साध कर जीवित आत्मा को साक्षी बनाना, शिव का अनुभव करना। शव साधना कैसे होती है इस पर मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। जरूरी नहीं कि शव साधना करके ही तांत्रिक बना जाए। शव साधना के बिना भी आप साधना अपने घर पर ही करके कुशल तांत्रिक हो सकते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभूत कर लेता है। शव साधना करने के लिए अमावस्या की रात्रि शमशान भूमि, मरे हुए शव का आसन, चित्त स्थिर, दृष्टि अंतर्मुख और साधना। पर यह सब प्रतीकात्मक है। शव बाहर नहीं, साधक के अंदर होता है। अहंकार जातक का साधक का शव है, कामना उसका शव है, उसका मोह उसका शव है। इन सब पर बैठकर जो साधना करे वही सच्चा तांत्रिक है। पुनः सुनिए, अहंकार, कामना यानी कि इच्छाएं और आपका मोह, इन तीनों शवों, इन तीनों लाशों जिनको आदमी ढोता है पर बैठकर जो साधना करता है वही सच्चा तांत्रिक है। शव साधना के 5 आयाम होते हैं। शरीर पर नियंत्रण ताकि मृत्यु का भय न रहे, श्वास पर अधिकार ताकि प्राण शक्ति जागृत हो, चक्रों का जागरण, विशेषतः मूलाधार चक्र, भाव शून्यता, न राग न द्वेष, परम साक्षी तत्व, न केवल देखना, सब कुछ होते हुए भी वहां पर न होना। कुलार्णव तंत्र में कहा है जो शव पर साधना करे वही शिव प्रिय तांत्रिक है। और शव पर साधना का अर्थ मैंने आपको बताया है। अगर अब तक आपने गहराई से नहीं सुना है तो 1 मिनट पहले का पुनः गहराई से सुने। सवस्थो येन साध्यम से तांत्रिक है शिव प्रिय है। कुलार्णव तंत्र कहता है जो शव पर साधना करे वही शिव को प्रिय है। और शव का अर्थ क्या बताया है? अहंकार, कामना और मोह, यही आपकी लाश है जो आप उठाए घूमते हैं। महानिर्वाण तंत्र कहता है शव अस्थि तम शिवत्वम चेत प्रेतत्वम मोक्षदम भवेत। यदि शव समझ आ गया तो शिव समझ में आना कठिन नहीं है, महानिर्वाण तंत्र कहता है। शव और शिव का क्या रहस्य है? शव में यदि ई की मात्रा जोड़ दी जाए तो शिव हो जाता है। अर्थात चेतना जब जड़ता में उतरती है तो शव शिव हो जाता है।
तंत्र का उद्देश्य यही है, शव को शिव में बदल देना। शव साधना कोई तांत्रिक खेल नहीं है, किसी को वश में करने का प्रयोग नहीं है, कोई भूत बुलाने की विद्या नहीं है, यह दिखावे की कोई साधना नहीं है, यह मृत्यु के पार जाने का सेतु है, यह आत्मा को शरीर से अलग कर देने का विज्ञान है, जो आदि गुरु शंकराचार्य किया करते। पर काया प्रवेश आदि कई शब्द इसके लिए जाने जाते हैं, इन कई शब्दों से इनको पुकारा जाता है। यह संसार की असत्यता को जीकर समझने की साधना है। तांत्रिक वह है जो एक शव की भांति निष्क्रिय होकर शिव की सक्रियता को भीतर जागृत कर लेता है। जो शमशान में भी निर्विकल्प भाव से बैठता है वह संसार में कभी भयभीत नहीं होता। शव वह परीक्षा है जहाँ तांत्रिक की साधना प्रमाणित होती है। शव पर बैठने का अर्थ इतना सा ही है, अब न कुछ चाहिए है न कुछ शेष है। यही तंत्र की पराकाष्ठा है, शव पर बैठकर शिव को साकार करना। अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार, अपने मोह, अपनी कामनाओं रूपी शव पर बैठकर उनका अंत कर देना ही शिव की प्राप्ति है। यही मैंने अष्टावक्र गीता के कई अध्यायों में भी बताया है। कुछ अलग विशेष नहीं है, सब वही है। और जो ये बोलते हैं कि मैं 4 पिशाच रखता हूँ, मैं 6 पिशाच रखता हूँ, मैं 60 पिशाच भूत रखता हूँ, मैं भूतों को यहाँ भेज देता हूँ, वहाँ भेज देता हूँ, तो बॉर्डर पर क्यों नहीं भेज देते? आतंकवादियों के पास क्यों नहीं भेज देते? कहीं किसी बहन बेटी से गलत होता, वहाँ क्यों नहीं तुम्हारे भूत उपस्थित होते? कहीं भारत देश पर या किसी ऐसे स्थान पर कोई क्षति हो रही है, वहां पर तुम्हारे प्रेत उपस्थित क्यों नहीं होते? तुम्हारे प्रेत बस लोगों को डराने के ही काम आते हैं क्या? क्या तुम्हारे प्रेत बस लोगों को डराकर बहकाकर नोट ऐंठने के काम करते, बाकी कुछ काम नहीं करते? झूठे हैं ये लोग, ठग हैं, कपटी हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा। मैंने शास्त्र तंत्र ग्रंथों का उदाहरण देकर आपको समझाया है। तंत्र भयभीत होने की वस्तु विषय ही नहीं है। तंत्र बड़ा पवित्र विषय है। कुछ कपटी तांत्रिकों ने अपने 2 कौड़ी के लोभ के लिए इतनी महान पवित्र विद्या को कलंकित किया है। खैर, इसका दंड उनको मिलेगा ही मिलेगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसी महान विद्या को कलंकित करने वाला ज्यादा लंबे समय तक फल फूल नहीं सकता है। मैं भी तंत्र का विद्यार्थी हूं और मैं ऐसे घृणित कार्यों से हद दर्जे की नफरत करता हूं, ऐसे घृणित व्यक्तियों से भी जो समाज में ठगने का, किसी का बहकाने का, फुसलाने का, लूटने का कार्य करते हैं। कपटी है, ठग हैं ये लोग, इनसे बचें। मैंने जो बताया वो वास्तव में तंत्र है। बाकी जो कुछ इससे अलग आप सुन पा रहे हैं वो मेरे को नहीं पता क्या तंत्र नहीं है। इस पर मेरी 30-40 वीडियो होंगी। शव साधना, प्रेत साधना, हर एक का गंभीर अर्थ आपको समझाऊंगा। साधना के विषय में नहीं बताऊंगा, बेसिक जानकारी आपको हर एक देने का मेरा प्रयास रहेगा। बाकी आप साधना करें न करें वो कोई जरूरी नहीं है, आप विषय को समझे जाने, यही मेरा उद्देश्य है, ताकि तंत्र के नाम पर ठगी, पाखंड, कपट बंद हो पाए। श्रावण के पवित्र माह में मैं इतना ही कर सकता हूं। बाकी कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान शिव सब पर कृपा करें। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।